ओम शांति। आप जैसा चाहते हैं वैसा जीवन साथी आपको क्यों नहीं मिलता है? आप जैसा पति चाहते हैं या जैसी पत्नी चाहते हैं ऐसा क्यों नहीं मिलता है? आज का ये जो वीडियो है इसके लिए बहुत लोगों ने बोला है, कमेंट में भी, और एक भाई ने कॉल करके भी पूछा है कि हम जैसा चाहते थे वैसा क्यों नहीं मिला है, इस पर एक वीडियो बनाइए। हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या हो, तो लगा कि हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि आज के इस दौर में आज जो रिश्तों में कड़वाहट आ रही है और या जो रिश्ते आज टूट रहे हैं, तो आज उसका एक ही कारण है, क्योंकि हर कोई यही समझता है कि मैं जैसा चाहता था या मैं जैसा चाहती थी ऐसा नहीं मिला है, इसलिए वो रिश्ते टूटते जा रहे हैं। और दिन प्रतिदिन आज ऐसे बहुत सारे केस आप सभी के सामने आ रहे हैं। हमारे समाज में इतनी कड़वाहट आज बढ़ती जा रही है रिश्तों में और रिश्ते टूटते जा रहे हैं, उसका सिर्फ यही कारण है। तो आज आप जान लीजिए कि ऐसा क्यों नहीं मिला। तो देखिए, जब शादी हो जाती है, जब शादी के बाद या तो लड़का या फिर लड़की को ऐसे लगता है जैसे कोई लड़का होता है जिसकी शादी हुई है। अब उस कंडीशन उस टाइम कुछ और रहती है, जब वो कोई भी कम पैसे में कम पेमेंट उसको मिलती है और काम करता है। तो ऐसा नहीं कि वो जीवन भर ऐसा ही चलता रहेगा। जब शादी होती है तो वो एक अलग टाइम होता है और फिर धीरे-धीरे वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि लड़का अगर कोई अच्छी फैमिली से है और लड़की कोई गरीब फैमिली से है, या फिर कोई लड़की अमीर फैमिली से है और लड़का कोई गरीब फैमिली से है और शादी हो जाती है। तो फिर कहीं न कहीं उन लोगों के बीच में आ जाता है कि अरे, मैं जो सोचता था, जैसे लड़का है तो लड़का सोच रहा है कि अरे, मैं तो इतनी अच्छी फैमिली से हूँ और मैं जो करता था वो मुझे नहीं मिली। और फिर उनके बीच में बातचीत होना कम हो जाता है। और जब वो घर में आ रहा है, लड़का कहीं बाहर से या जॉब से घर में आ रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है और वो सोचता है कि इसको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है, लड़की के केस में भी ऐसा हो जाता है, और इस वजह से पहले से लड़की को भी ऐसे लगता है जैसे उसके कभी कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड रहे होंगे, तो वो ना उसको लगता है कि ये तो माना उससे अच्छा नहीं है और ये तो अच्छा नहीं है, ऐसे कब तक चलेगा। और इस बीच में उनकी बातें नहीं होती हैं और धीरे-धीरे करके उनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अब देखिए, अगर इस बात को आप समझ लें और मान लें कि जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, जब उसको आप प्रेम से रखेंगे, स्नेह से रखेंगे, तो धीरे-धीरे कब वो आप में मिल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपके जैसा हो जाएगा, आपके जैसे जैसा चाहते हैं वैसा रहन-सहन उसका हो जाएगा, ओढ़ना-पहनना सब कुछ आपके जैसे विचार उसके हो जाएँगे। लेकिन क्या होता है, आप वो समय नहीं दे पाते हैं और शुरुआती के दौर में ही आपको ऐसे लगता है कि अरे, ये ऐसा है, ये ऐसी है। इस कारण से आप उससे अपनी मन की बात नहीं कहते हैं, उससे बातचीत नहीं करते हैं और इस कारण से आप उससे दूर भागने लगते हैं और धीरे-धीरे से रिश्तों में वो खटास आने लगती है और खटास आते-आते एक दिन ऐसा आता है कि वो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएँ कि अगर कोई व्यक्ति कैसा भी है, लेकिन अगर आप उसको अपने विचार बताएँ, आप उससे अच्छे से बात करेंगे, उसको आप प्रेम से रखेंगे, अपने दिल की बात बताएँगे कि ऐसा नहीं करिए, आप ऐसा करो, ऐसा नहीं पहनो, ऐसा पहनो, ऐसे बात नहीं करो, ऐसे बात करो, बड़ों से ऐसे बात की जाती है, इनको सम्मान दिया जाता है। तो धीरे-धीरे करके वो 1 साल में ही वो व्यक्ति आपके जैसा हो जाएगा, आपके साथ घुल-मिल जाएगा, बस वो समय आपको देना होगा। और अगर आप उसको समय नहीं देंगे, और आप देखिए, आप अगर उसको समय नहीं देंगे और आप किसी और को लायक समझेंगे, उससे अच्छा समझेंगे, वहीं से रिश्तों में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। आप सोचेंगे कि मैं तो ये चाहता था, ऐसा चाहता था, ऐसी चाहती थी और मुझे ये मिला है। और अगर आप
ऐसा करते रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे तो आपका परिवार टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से इस चीज़ की गाँठ बाँध लो कि आपको जो भी मिला है, ये आपको जो भी मिलता है वो आपके ही प्रारब्ध से मिलता है और आपके ही कर्मों के द्वारा मिलता है। और आप अभी ये मत समझिए कि मैं तो बहुत एजुकेटेड हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत अमीर हूँ, बहुत पैसा कमा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे मिलना चाहिए था। अब वो मिलना चाहिए था वो अलग होता है और आपको जो मिल रहा है वो वही मिलना था। आप इस बात को स्वीकार कीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको आपके प्रारब्ध से जो मिला है, आपके जो कर्मों से जो मिला है, वो ही मिला है। आप प्रारब्ध जो कर्म क्या होते हैं, देखिए आपको जो आपके माता-पिता, बच्चे, पत्नी, भाई, बहन जो परिवार मिलता है, ये सब कुछ जो मिला हुआ है, ये परिवार के जो सदस्य हैं, ये आपके कर्मों के द्वारा ही मिले हुए हैं। जैसे आपने जिन आत्माओं के साथ कर्म का जो हिसाब किताब बनाया होगा, उनके ही साथ आपको मिलना होगा। ये निर्धारित होता है। अब माता-पिता क्या आपने डिसाइड किया कि नहीं ये माता है, ये पिता है, ये मिलना चाहिए, नहीं। वो बाद में पता चलता है कि ये मम्मी-पापा, आपने कह दिया ओके। तो क्या वो खराब हैं? नहीं, बढ़िया हैं। भाई-बहन आपने डिसाइड नहीं किए हैं, वो ही सब बढ़िया हैं, किसी को नहीं कहा कि ये खराब हैं। उसी प्रकार पति या पत्नी भी आप डिसाइड नहीं करते हैं, जो आपके प्रारब्ध में है, जो आपके कर्मों में है, वही आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और उसको आपको एक्सेप्ट करना ही है। और जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो धीरे-धीरे वो व्यक्ति आपके जैसा हो जाएगा और आपको लगेगा कि धीरे-धीरे वो चीज़ें ठीक होती जाती हैं। और जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो रिश्ते और ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो देखिए, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उससे अपने दिल की बात बताना कहना शुरू कर देंगे, स्नेह प्रेम से रखेंगे, जब आप घुलेंगे मिलेंगे तो साल 2 साल में वो व्यक्ति आपके जैसा हो जाएगा, आपके जैसे विचार हो जाएंगे और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और आपकी फैमिली बहुत अच्छे से चलती रहेगी, रिश्ते आपके कभी नहीं बिगड़ेंगे। और अगर आप कहीं और बातचीत करते रहते हैं और अगर आपको लगता है कि इनको क्या पता मैं कौन हूँ और ये मुझे जानते नहीं हैं, ये मुझे जानते नहीं हैं, ये बहुत छोटे परिवार से है, बड़े परिवार से हैं, और जब आप ये कर रहे हैं तो कहीं न कहीं एक समय, तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते तो सब कुछ बढ़िया चलता है और जब नहीं करते हैं तो रिश्ते ज़रूर टूट जाते हैं, एक समय ऐसा आ ही जाता है। तो ये स्वीकार कीजिए कि जो आपको मिला है वो सबसे बेस्ट है, उसको स्वीकार कीजिए। क्योंकि दुनिया में एक तरफ और लोग ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी मिला है, जो भी रिश्ते बनाता है वो भगवान बनाता है, भगवान देता है, ऐसा भी लोगों का मानना है। अगर ऐसा भी मानना है तो अगर भगवान ने दिया है, भगवान ने रिश्ता जोड़ा है, तो भगवान का प्रसाद मान करके उसको स्वीकार कीजिए। क्योंकि अगर यही आपका मानना है, भगवान का मानना है, तो देखिए उससे ज़्यादा समझदार हम तो नहीं हैं, वो ज़्यादा समझदार है। तो जो हमारे लायक था, जो हमारे कर्मों के हिसाब से था, जो हमने चुना था, जो उसने चुना है हमारे लिए, उससे ज़्यादा समझदार हम नहीं हैं। अगर उसने चुना है तो अच्छा ही जो मेरे लायक था वो उसने मुझे दिया है। इसलिए ये समझ करके आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, नहीं तो फिर पूरी ज़िंदगी भर आप कभी सुखी नहीं रह पाएँगे। और अगर इन चीज़ों में आप डिस्टर्ब होते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि आज व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चाहिए जो होती है मन की शांति। और अगर डिस्टर्ब व्यक्ति रहता है तो वो चीज़ कभी नहीं मिलती है। अगर व्यक्ति मन से शांत है तो फिर उसकी प्रोग्रेस ऑटोमेटिक होती जाती है। और अगर वो मन से अशांत है तो अगर वो कितना भी बड़ा है और अगर इधर-उधर से वो परेशान हो रहा है तो धीरे-धीरे वो नीचे चला जाता है। और जो छोटे लोग हैं, जो नीचे कैटेगरी के लोग हैं, जो उस व्यक्ति को लगता था कि जे कभी कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो बहुत आगे चले जाते हैं।
क्यों? क्योंकि उनके जीवन में हैप्पीनेस है। उन्होंने अपने रिश्तों को एक्सेप्ट किया हुआ है और आप अपने रिश्तों को अपने लिए समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपके साथ में जो व्यक्ति है उसको समझें और आप जैसा चाहते हैं कि ऐसा मिलना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, उस व्यक्ति को ही आप ऐसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। उसको ऐसा बनाने की कोशिश करें तो वो व्यक्ति ऐसा बन जाएगा और आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से चलाएँ और आपको जो मिला है व्यक्ति वो आपके कर्मों के द्वारा, आपकी प्रारब्ध के द्वारा ही आपको वो मिला हुआ है। और अगर आप अपने प्रारब्ध से, अपने कर्मों से भागने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं न कहीं नए कर्म बना लेंगे और जब आप नए कर्म बनाएँगे, तो नए कर्मों के परिणाम स्वरूप फिर आपके जीवन में कुछ न कुछ ज़रूर होगा। तो इसलिए आप कोई ऐसे नए कर्म ना बनाएँ जिससे आपको आगे चल के परेशानी हो, क्योंकि वो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि जो हमें जीवन साथी मिला है उसको हम असंतुष्ट रखें और कहीं और हम बातचीत करके अपने मन को बहलाते रहें। ऐसा करने से ही रिश्तों में सबसे पहले दरार पड़ती है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कर्मों की गति को परमात्मा ने बहुत अच्छे से हम बच्चों को बताया है। इसलिए जो भी हमें मिला है उनको अपना मानकर, दिल से अपना और सच्चा मान करके और उनके ही साथ अपना जीवन बिताएँ, तो आपकी फैमिली बहुत अच्छे से चलेगी और उसमें कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और अब तो हमें परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट मिल चुका है। हम सभी आत्माएँ अपने-अपने कर्मों के अनुसार ही एक-दूसरे से मिलते हैं। शिव बाबा ने स्पष्ट करके बताया है, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा और अब हमें कोई ऐसे नया कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना है, जो आगे चल के दुखों का सामना करना पड़े। ओम शांति।